अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी हैक्स ऑफिशियल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 15 का फर्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में नज़र आ रहा होगा। इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक ऑस्मोरेगुलेशन वाला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑस्मोरेगुलेशन को डिफाइन करेंगे। तो ऑस्मोरेगुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर साल्ट्स और वाटर को मेंटेन करना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। तो जी नेक्स्ट टॉपिक है वाटर रिलेशंस ऑफ द सेल, जो कि ऑस्मोरेगुलेशन का पहला सब टॉपिक है। ये छोटा सा टॉपिक है जिसमें दो चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्टली वाटर को एज अ सॉल्वेंट डिस्क्राइब किया गया है। एज यू नो, वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है। और सेकेंड चीज़ इसमें यह बताई गई है कि वाटर होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म में भी बहुत हेल्पफुल है। तो बस इस टॉपिक में यही दोनों चीज़ें बताई गई हैं कि वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड वाटर इज़ आल्सो हेल्पफुल इन होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी। इस टॉपिक में हम बॉडी के अंदर वाटर एंड सोल्यूट्स के बैलेंस के बारे में बात करेंगे। सेल जो है वो 3 तरह के इन्वायरमेंट्स फेस करता है। फर्स्ट है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, सेकंड हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट एंड थर्ड इज़ आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपो का मतलब होता है कम और टॉनिक हम कहते हैं सल्यूट्स को। इसी तरह हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और टॉनिक सल्यूट्स, और आइसो कहते हैं सेम को और टॉनिक का मतलब अगेन सल्यूट्स होता है। हाइपोटोनिक के केस में सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सल्यूट की कंसनट्रेशन कम होगी, और जब सल्यूट कम होगा तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और ये बाहर इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। सेल के अंदर सल्यूट्स ज़्यादा हैं और सेल के बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है उसमें सल्यूट्स कम और पानी ज़्यादा है। आपने एक बात याद रखनी है कि पानी हमेशा ज़्यादा सल्यूट्स की तरफ मूव करता है। जहाँ पर भी ज़्यादा सल्यूट्स होंगे पानी उनकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा। हाइपोटोनिक में सेल के अंदर सल्यूट्स ज़्यादा हैं तो पानी सेल के अंदर की तरफ मूव करेगा, सेल के अंदर एंटर होना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से सेल टर्जिट हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो अगर हम हाइपरटोनिक की बात करते हैं तो हाइपरटोनिक में सेल के बाहर सल्यूट्स ज़्यादा होते हैं और सेल के अंदर पानी ज़्यादा होता है। तो पानी सेल के अंदर की तरफ से सेल के बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर से सारा पानी निकल जाता है और सेल श्रिंक हो जाता है। अच्छा, अगर हम आइसोटोनिक की बात करें तो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में सेल के अंदर जितने सल्यूट्स और जितना पानी होगा, सेल के बाहर भी उतने ही सल्यूट्स और उतना ही पानी होगा। डैट्स मीन के जितना पानी सेल के अंदर मूव करेगा उतना ही पानी सेल के बाहर मूव करेगा। तो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में सेल के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सेल जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट एंड हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। इसी तरह से ये तीनों अलग अलग डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं। अच्छा जी, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।